बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब आज अडयाला जेल के बाद अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 2 हफ्ते तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। ईद आ रही है तो इमरान खान की ईद की तैयारियां क्या चल रही हैं, इस हवाले से क्या खबरें सामने आई हैं। दूसरी जानब कल एक अलार्म बजाया था राना सनाउल्लाह साहब ने कि इमरान खान खुद चाहते हैं कि 2030 तक जेल में रहे। अब इस अलार्म पर एक और अलार्म बजा दिया मुनीब फारूक साहब ने। बहुत खतरनाक किस्म की उन्होंने बातें की हैं। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये कहाँ जाके चीजें रुकेंगी? हाँ, वो मैंने देखी आपकी वीडियो जो आपने मुनीब फारूक साहब का तबसरा है उसके ऊपर फिर अपना तबसरा किया। वो हम चलाएंगे और उसके ऊपर भी बात होगी। राना सनाउल्लाह ने जो बात की है वो बड़ी पते की बात है और दुरुस्त बात है। आई एग्री विद व्हाट राना सनाउल्लाह इज सेइंग। और उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है कि 2030 तक पक्का बंदोबस्त हुआ है, मामला तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, बड़े मल्टीपल लोगों के साथ कई कई घंटों की नशिस्तों में ये बात कुरेद कर पूछने के बाद मैं जो उसका निचोड़ है और हासिल असूल है वो आपके सामने रख दूंगा। और ये एक्सरसाइज बड़ी लंबी है। पहले भी हम इसके ऊपर बहुत सारे लोगों से बात करते थे, लेकिन गुज़श्ता 10-15 दिन में बहुत ही मर्तबा बहुत से लोगों से इसके ऊपर बात हुई, तो वो उसका हासिल असूल बता देंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं जो आपने आगाज में सवाल किया कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, इमरान खान जेल में होंगे, उस दौरान ईद आएगी, ईद के ऊपर इमरान खान क्या करेंगे, क्या कर रहे होंगे। तो वो बड़ा दिलचस्प सवाल है। सही। क्योंकि आज एक पार्सल जो है वो अडयाला जेल की जानिब रवाना किया जाएगा और उस पार्सल को इमरान खान तक वो रसाई दी जाती है, वो इमरान खान तक भिजवाया जाता है या नहीं, ये तो अब जाहिर है कि मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो जेल हुकाम जो है वो एज इट इज उस पार्सल को चेक करने के बाद, उसको उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, उसकी जो स्कैनिंग है वो करने के बाद वो इमरान खान को भिजवाएंगे या नहीं। ये तो अब जाहिर है कि इमरान खान से जब मुलाकात होगी लोगों की, वो जाकर उनसे पूछेंगे हाँ जी खान साहब जो सामान मंगवाया था मिल गया है या नहीं मिला। लेकिन जो मंगवाया है ना वो बड़ा मानी खेज है। अच्छा, हाँ, वो बड़ा दिलचस्प और मानी खेज है। अच्छा, आपको याद होगा कि और वैसे भी अदरवाइज भी जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना वो ट्रेंड सेटर होते हैं, वो फैशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आजकल वो खवातीन का चल रहा है फर्शी शलवार। हाँ। है इसी तरह जाहिर है कि 90s के दौर में, 80s में, 70s की आप उस वक्त की बहुत सारे लोगों की तस्वीर देखते हैं ना, तो हेयर स्टाइल पाकिस्तान में तमाम ही क्रिकेटर्स ने इमरान खान का कॉपी किया होता था। सही। तो हमें भी याद है कि जब हम जाहिर है कि छोटे होते थे तो मुख्तलिफ शॉप्स में जिनकी तस्वीर लगी होती थी वो आमिर खान की लगी होती थी, सलमान खान की, लेकिन कोई दुकान ऐसी, अच्छा कहीं पर आमिर खान की मिसिंग होगी, कहीं पर सलमान खान की मिसिंग होगी, उसकी जगह किसी और की होगी, लेकिन एक तस्वीर जो थी ना वो आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ जिसने तस्वीर डिस्प्ले पे लगाई होती थी ना वो मुश्तरक नजर आती थी, वो इमरान खान की। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे लोग अपना हेयर स्टाइल, कपड़े कैसे पहनने हैं, ये जाहिर है कि ये सेलिब्रिटीज इस किस्म के इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो इमरान खान का इस ईद के ऊपर क्या फैशन है, अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके लिए क्या भिजवाया गया और इमरान खान ने क्या मंगवाया, सही, उसमें एक मैसेज भी है। अच्छा, और वो मैसेज रिलेटेड है जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है और जो मुनीब फारूक ने बात की है, वो बिल्कुल उससे रिलेटेड है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा, आगे इमरान खान का 2030 तक आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सही। तो मैंने बहुत सारे लोगों से टोली कि भाई ईद आ रही है तो आप लोगों ने क्या भिजवाया है, क्या किया है ना, ये क्या बनवाया है। तो उन्होंने कहा कि देखें वो खान साहब ने जो है ना वो एक तो ये कि गर्मी के लिए उन्होंने कहा कि ट्राउजर्स और शर्ट्स ढेर सारी, सही, टी शर्ट्स और कॉटन वाली शर्ट्स भेज दें। अब आप खुद सोचें कि ये जो बाहर बात चलती है कि वो लेट गया इमरान खान, डील मांग रहा है और वो कह रहा है 600 दिन हो गए, बाहर निकालो मुझे, वो तड़प रहा है, वो तो गर्मियों के आखिर तक के ट्राउजर शर्ट्स मंगवाए हैं उन्होंने। तो गर्मियों का कम से कम उनको पूरा यकीन भी है और उनका कोई इरादा भी नहीं है कि उन्होंने, या उनको जहनी तौर पे भी कहीं ये चीज़ नहीं है। जाहिर है कि आप अगर आपने कहीं पर जाना हो और आउट ऑफ स्टेशन जाना हो और आपने 2 दिन के लिए जाना हो तो क्या आप पूरा अटैची केस कपड़ों का भर के जाएंगे? है ना, आप छोटा सा एक बैकपैक लगाएंगे और उसमें 2 जोड़े रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 शर्टें रखेंगे, कुछ अंडरगारमेंट्स रखेंगे, आप चले जाएंगे।
ब्रश रख लेंगे साथ में। हाँ। आप तो बालों पे भी माशाल्लाह बहुत चीजें लगाते हैं, वो साथ में रख लेंगे। कोई क्रीमे श्रीमे जो आप लगाते हैं वो रख पर्सनल लेंगे। हो रहे हैं अभी। आप वो रख के चले जाएंगे। जब आप बहुत ज्यादा साजो सामान लेकर जाते हैं तो उससे आपका इरादा पता चलता है कि आपका इरादा कितने क्या दिन है, का है जी, या जिनके पास आप जा रहे हैं उनका आपको कब तक रखने का इरादा ज्यादा है। राह क्या है। हाँ, तो ये ज्यादा रात जो है उससे पता चलता है। तो एक तो उन्होंने ट्राउजर्स और शर्ट्स बहुत मंगवाई हैं, और ट्राउजर और शर्ट्स में मैंने फिर पूछा कि एक सवाल जाहिर है कि ये भी जहन में था कि इमरान खान जो है वो जेल गए थे, इतना वक्त हो गया, अब जेल में जाने के बाद एक बंदा जो है उसकी फिजिक उतनी ही रहे, ये मुमकिन नहीं है, गैर मुमकिन है। हाँ, साइज चेंज तो नहीं हो गया। साइज दायरे के ये क्या वो अब छोटे साइज के उन्होंने मंगवाए हैं कपड़े या बड़े साइज के कपड़े मंगवाए हैं, उससे आपको उनकी फिजिकल वेलबींग का अंदाजा होता है ना। तो मेरा क्वेश्चन का मकसद ये था कि इमरान खान ने वेट गेन किया है या वेट लूज किया है। तो दोनों सूरतों में जाहिर है कि जो कपड़े आप मंगवा रहे हैं उसका साइज चेंज होगा ना। तो उन्होंने कहा कि वो खान साहब से वो जब साइज वाली बात हुई ना, तो खान साहब ने जेल में एक दिन ऐसे ही बात करते हुए कहा, ऐसे कपड़ों को इशारा करके ना, 25 साल से यही साइज है। ट्राइसेप बाइसेप बताया था। हाँ, वो कपड़ों का उन्होंने बताया। दरमियान में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हुई, लेकिन जो उन्होंने कपड़े मंगवाए हैं वो एक तो ये है। दूसरा, ईद के ऊपर 2 शलवार कमीज हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि वो वेस्ट बास्केट वगैरह वेस्ट कोट ये जो आपने पहनी हुई है, हाँ। ये नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं मंगवाई। अच्छा, ये नहीं है। 2 हमने, उन्होंने कहा कि शलवार कमीज सिलवाए हैं। मैंने कहा कौन से कलर है? उन्होंने कहा एक इमरान खान कलर है। मैंने कहा वो कौन सा होता है भाई? वो अपना कलर है भाई। कप्तान चप्पल तो थी एक दौर में, ये इमरान खान कलर क्या होता है? उन्होंने कहा वो जो वो रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, एक ब्लू का एक मखसूस शेड है, वो इमरान खान बहुत पहनते थे, और उसी कलर की वेस्ट कोट होती थी ऊपर जी। तो वो कलर है जिसमें उनके एक वॉकिंग स्टाइल वाली बड़ी मशहूर वो वीडियो है। दूसरा मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या दूसरा किस कलर का? उन्होंने कहा जी वो वाइट कलर में। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। ये अब वो उन्होंने कपड़े मंगवाए हैं। दूसरा, उन्होंने वैसे कहा कि खान साहब ने कहा था कि वो भिजवा देना, पता नहीं मेरे तक आने देंगे या नहीं आने देंगे। तो नहीं आएंगे तो मैं वो पुराने कपड़े पहन के अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, और ये भी अभी जाहिर है कि कंफर्म नहीं है। हाँ। इसका इल्म नहीं है कि वो जो नमाज है उनको वहां पर, जहाँ पर जेल में तमाम लोग नमाज लास्ट ईयर नहीं दी थी इजाजत, तब शाह महमूद कुरैशी साहब भी इधर थे, दोनों को इजाजत। हाँ, वो वहां पर पढ़ेंगे नमाज। जाहिर है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है कि बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं ना, तो उनको वहां पर उनके सामने एक्सपोज करना है या नहीं। और फिर जाहिर है कि बहुत सारे लोग, कौन किस तरीके से वहां पर आया हुआ है, कहाँ, कितने खतरनाक है लोग, वो सारा वाले मामले की वजह से जो है ना, एक तो ये मामला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जाहिर है कि वो इजाजत नहीं मिलती, इमरान खान अकेले पढ़ेंगे या जो भी सूरत हाल होगी ईद के ऊपर, ये इमरान खान की सूरत हाल रहेगी। तो इमरान खान का जो फैशन है ईद के ऊपर, वो ट्रेंड सेटर उस वक्त थे। अभी जो है वो आपको याद होगा कि एक तस्वीर लीक हुई थी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जून 2023। हाँ, वो गालिबन ब्लू का ही, लाइट ब्लू का एक शेड था, उस पर भी बहस शुरू हो गई थी, ये ग्रीन है ये ब्लू है। हाँ, वो सी ग्रीन थी, तरमीम का केस में। हाँ, वो केस में थी। और उसके बाद फिर कुछ खबरें चली थी कि ये मार्केट में शॉर्ट हो गया, ये कलर बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो तो अब जाहिर है कि एक क्वेश्चन टू बी सीन है। बट अब आज राना सनाउल्लाह ने जो बात की थी, राना सनाउल्लाह की बात मैं आपको सुनवा देता हूँ। फिर मैंने आपका देखा जो आपने मुनीफ फारूक साहब की तबसरे के ऊपर फिर अपना तबसरा किया, उनकी बात भी बड़ी दिलचस्प है। ये पहले राना सनाउल्लाह को सुना। जो इस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं, अदलिया के हालात हैं, सबको मुकदमा चल रहे हैं, 2025 में आपको खान साहब बाहर आते नजर आते हैं? ये खान साहब का इरादा तो 2030 तक बाहर आने का नहीं है, तो मैं उनको कैसे बाहर आता देख सकता हूँ? आपका 2025 अपना इरादा है। नहीं, वो उनका इरादा अभी बाहर आने का है ही नहीं। वो अपने अंदर रहने का बड़ा पक्का बंदोबस्त कर रहे हैं। साहब हमेशा बहुत शुक्रिया। वो अपने अंदर रहने का बड़ा पक्का बंदोबस्त कर रहे हैं। 2030 तक उनका बाहर आने का कोई इरादा नहीं है। 2025 में मैं कैसे आता देख सकता हूँ, ये कहा है राना सनाउल्लाह ने। अब जरा मुनीफ फारूक साहब को सुन ले, उन्होंने क्या कहा है। की जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है उसकी क़यादत कोई डायलॉग या रिप्रोच इमरान खान साहब से करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार मैं आपको कहता हूँ इस बात को समझिए कि ये पोजीशन जो आज इमरान खान साहब की बन चुकी है, ये पाकिस्तान में भुट्टो साहब के अलावा किसी की नहीं बनी थी। भुट्टो साहब के साथ तो हालात खराब हुए और फिर उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े और उनको तो अदालती कत्ल उनका करवा दिया गया।
अदालती कत्ल उनका करवा दिया गया। अच्छा, दोनों जो बात कर रहे हैं ना, मुनीब फारूक भी और राना सनाउल्लाह भी, दोनों दुरुस्त बात कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर आप देखें इमरान खान अंदर हैं क्यों। अगर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं या DGISPR का ये स्टेटमेंट आता है कि 9 मई के ऊपर आप सिद्ध के दिल से माफी मांग लें तो मामला आगे बढ़ सकते हैं, रिहाई हो सकती है, रिहाई की तरफ मामला बढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मामला तो केसेस का नहीं है। मामला तो ये नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड की कोट अनकोट चोरी है, या तोशा खाना, या घड़ी, या इब्दत में निकाह, या साइफर, या कहीं से टूंटियां चुराना, या किसी को धमकी लगाना, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज, या जमान पार्क के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फलां TV इंटरव्यू, या फलां टेलीवाइज्ड यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए बयान, या फलां जलसे में फलां गुफ्तगू, तो मामला तो वो नहीं है। मामला क्या है? मामला है कि इस वक्त जाहिर है कि 2 एंटिटीज हैं जो इमरान खान को रिहा कर सकती हैं। इमरान खान को जेल से 2 एंटिटीज बाहर ला सकती हैं। एक एंटिटी जो है, पहले वो कर लें कि जिनको लोग समझते हैं कि ये एंटिटीज ला सकती हैं या समझते रहे, और वो नहीं है। एक है अदलिया। तो अदलिया के जरिए अगर इमरान खान ने बाहर आना होता तो इमरान खान बाहर आ चुके होते। अदालती स्ट्रेटेजी से तो इमरान खान ने बाहर नहीं आना। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ देख रहे हैं, तो उसमें तो नहीं लगता कि ये सारा बंदोबस्त इमरान खान की रिहाई के लिए किया गया, ये रोकने के लिए किया गया। वो हो गया, फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई, ये सारा जो है वो क्या है, षड्यंत्र रचा है। ये इस पूरा जो खेल रचा गया, खेल, ये जो सारा कुछ हुआ है, ये इसी वजह से हुआ ना कि इमरान खान ने जेल में रहना है और जेल से बाहर नहीं आना। दूसरा ये है कि वो उनकी जो जेल से बाहर मौजूद क़यादत है वो कोई ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना ले, वो भी नहीं बना रही, तो पीछे बच जाती हैं 2 एंटिटीज। एक है इस्टेब्लिशमेंट, जिनका ये इशारा कर रहे हैं, जिनकी ये बात कर रहे हैं मुनीब फारूक, और गाहे बगाहे हुकूमत के बहुत सारी शख्सियात करती रहती हैं। दूसरे इमरान खान खुद है जी, और सबसे अहम वो, हाँ, या तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नक्को नक हो जाए मौजूदा हुक्मरानों से, मौजूदा निज़ाम में बैठी हुई सियासी जमातों से। उसमें टेक्निकली जो शहबाज शरीफ है ना, उनमें ये मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है सिस्टम कि उनसे कोई नको ना कहा जाए। ही इज सो डिसाइल उनके बारे में कि वो मुनीब फारूक हो गए, नजम सेठी हो गए, एंड द लाइक्स एंड ऑल ऑफ देम, फिर बाकी सारे लोग वो बड़े खुल कर ये बात कहते हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब क्या थोड़ी कहते हैं, क्यों थोड़ी कहते हैं। वो जो 5 Ws and 1 H है ना, वो उनमें नहीं है, जो खबर का होता है ना, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, नहीं है। वो उनको बताना है कि ये करना है तो फिर वो हाँ कर देंगे। फिर फैसल बावड़ा ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनमें तो मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, तो शहबाज शरीफ इज सेफ। दूसरा एक मामला हो सकता था कि इंटरनेशनली को इतना प्रेशर बढ़ जाता कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, मामलात को नॉर्मलाइज करने के लिए एक ब्रॉडर कंसेंसस क्रिएट करके इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाता और उसमें तमाम लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता, वो भी होता नहीं नजर आता। सही। फिर तीसरे बच जाते हैं खुद इमरान खान। अब इमरान खान जो है वो अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह अग्री कर जाएं, मान जाएं कि ठीक है मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, या वो अपने गुड ऑफिसेस को, अपने लोगों के गुड ऑफिसेस को, या बाहर अपनी पार्टी के लोगों को कहें कि फलां फलां से रब्ता करो और उनसे कहो कि फलां फलां से रब्ता करें और मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ले जाएं यहाँ से। सही। तो इसमें सबसे ज्यादा सूट करता है ना मौजूदा हुकूमत को। ये तमाम प्रेशर खत्म हो जाएगा। जितना इस हुकूमत के ऊपर दबाव है, जो इस वक्त सूरत हाल है सड़कों पे, ये सारी रिलीज हो जाएगी, ईज आउट हो जाएगी। एक मर्तबा हुकूमत सुख का सांस लेगी कि इमरान खान गया। वो तो चाहेंगे ना कि इमरान खान बाहर चला जाए, सऊदी अरब चला जाए, इंग्लैंड चला जाए। अगर इमरान खान चले जाएं तो उनके लिए तो वो इमरान खान को अगर वो इनिशिएटिव लेना चाहें कि ठीक है मैं ट्विटर बंद कर देता हूं, जैसे मरीम नवाज का ट्विटर साइलेंट हुआ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह मैं बाहर चला जाता हूं, मैं सिर्फ हाइड पार्क में फर वाला कोट पहन के वॉक किया करूंगा, इक्का दुक्का कोई चुप चुपीते तस्वीर आ जाएगी किसी कॉफी शॉप पे बैठी हुई किसी मनपसंद सहाफ़ी के साथ। इनके साथ थोड़ा उल्टा हो जाएगा, किसी मनपसंद, इनको लोगों को देखते ही फिर वहाँ जमगट्ठा लग जाया करेगा। इनमें और नवाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी में ये फर्क तो है, लंदन में आप जानते ही हैं। सही, ठीक है। या मैं किसी मनपसंद सहाफ़ी के साथ कश्ती की सैर करते हुए तस्वीर आ जाएगी, कोई बयानात नहीं होंगे, ये सिलसिला नहीं होगा, तो ये तो बड़ी सिचुएशन सूट करती है।
इस वक्त तमाम दबाव खत्म हो जाएगा, लोग बिजनेस एज यूजुअल, लाइफ बैक टू नॉर्मल, चीजें ईज आउट हो जाएंगी, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर इस हो वक्त जाएगी, सारा- इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगी, आम आदमी की जिंदगी बदल जाएगी, बिजली के बिल सस्ते हो जाएंगे, और नहीं, ये सब कुछ पेट्रोल नहीं होगा। उसके पेट्रोल लिए तो हुकूमत को करना पेट्रोल पड़ेगा ना, और हुकूमत गैस- पे से दबाव खत्म हो तो जाएगा, दबाव खत्म होगा तो लोगों बेहतर परफॉर्म करेंगे। का जो इस वक्त दबाव है, जो लोगों का इस वक्त Deliver बेहतर कर resentment पाएंगे, है, हाँ। जो उनको जो सेंस ऑफ बिट्रेयल है, चीटिंग है कि हमने 8 फरवरी को वोट दिया था, किसी बुनियाद पर दिया था, हम किसी बुनियाद पर निकले थे, इंटरनेट भी नहीं था, हम निकले थे, निशान भी नहीं था, हम निकले थे, हमने जाके वोट दिया था, इवन सब कुछ कैंडिडेट्स किया का था। नहीं पता था। तो हमने उसके बावजूद ये किया था, लेकिन हमारे साथ ये हैंड हो गया, तो लोगों का तो रिजेंटमेंट है ना, लेकिन वो जिस वजह से है, वो वजह अगर इस मुल्क से बाहर चली जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी ना। पंजाब में हुकूमत किसकी है? मुस्लिम लीग नून की है, मरियम नवाज साहिबा की है। पटियाला जेल कहाँ आती है? रावलपिंडी। पंजाब में कंट्रोल किनका है? उनका है। इमरान खान 600 दिन से बंद है, और कितनी स्पेस आपको चाहिए नहीं, हुकूमत को परफॉर्म करने के लिए? नहीं, स्पेस वो होती है कि अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएं। अच्छा, उससे पहले नहीं, उसमें ये हो जाएगा ना कि डील का तासुर है कि इमरान खान ने खुद ओके करके वो यहाँ से चले गए, सही। तो वो रिलैक्स हो जाएंगे ना, लोग भी थोड़ा सा हो जाएंगे, जो इस वक्त बहुत ज्यादा एक रिजेंटमेंट है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिर मैंने ना बहुत सारे लोगों से तो एक तो बात ये हो गई कि वाकई 2025 तो क्या 2030 तक, और फिर आप खुद सोचे ना, अगर इमरान खान ने वो वाला काम करना होता, अपेरेंटली जाहिर है कि अब इसके ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा सवाल उठाते हैं कि वो जनाब इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, वो भी इमरान खान का कौन सा यूट्यूब पे एक्सेस है इमरान खान को कि वो यूट्यूब वीडियोस देख के अपना जहन बनाते हैं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। 2 चैनल दे दिए जहन बनाने के लिए, वो भी अभी दिए हैं ना, उससे पहले तो वो भी न्यूज चैनल्स नहीं थे, तो इमरान खान तक तो एक्सेस नहीं है उस तरीके से मीडिया का या इन्फॉर्मेशन का, तो व्हाटएवर ही इज डूइंग, या तो वो उस बेसिस के ऊपर है जो उनको लिमिटेड एक्सेस लोगों का होता है, वो जाकर उनको ब्रीफ करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना जो इस वक्त लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस के ऊपर अपना वो फैसला कर लेते हैं। या तो इमरान खान अगर उन्होंने वो रास्ता इख्तियार करना होता जो नवाज शरीफ का था, तो वो कहते हैं कि पूरी गर्मियों के ट्राउजर शर्ट भेज दें। नहीं, वो कहते हैं AC 2 लगवा। हाँ, तो आप खुद सोचें ना कि वो तो कह रहे हैं कि पूरी गर्मी का बंदोबस्त करते हैं, तो इमरान खान का। अच्छा, फिर मैंने मल्टीपल लोगों से जो इस दौरान इमरान खान से मिलते रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, अब जाहिर है कि उनकी पार्टी के लोग ही जाकर मिलते हैं ना, या वो सहाफ़ी हैं जो अडयाला जेल में जाकर मुख्तलिफ मौके पर कवर करते रहे हैं, उन सब से गुफ्तगू मल्टीपल टाइम्स ओवर मैनी मंथ्स, उसका लुब्बे लुबाब और निचोड़ ये है कि वो जो चंद लोगों ने ये बात कही कि इमरान खान घबरा गए, इमरान खान के माथे पे पसीना था, इमरान खान लुक शटर्ड, इस वीडियो में भी जिस पे हमने बात की, मुनीर फारूक साहब ने इसमें भी जिक्र किया, ऐसा नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गए। अब या तो ये है कि मैं तो जाहिर है कि मैंने खुद तो जाकर नहीं देखा ना, मैंने तो लोगों से बात की है, या तो वो तमाम के तमाम लोग उनकी बिनाई कमजोर है, उनको ऐनकें लगवानी चाहिए, या उन सब को इमरान खान ने कोई ऐसी चीज घोल के पिलाई है कि आपने बाहर जाकर ये बात करनी है कि उन सब के बयानात मैच करते हैं। सही। मेजॉरिटी रिपोर्टर्स के, और वो जो लोग उनके पार्टी के जाते हैं वो कहते हैं कि हमने इमरान खान से वो बात करते हैं तो उसमें रिहाई वाले मामलात कम होते हैं, केसेस के मामलात जुमला याद होगा, हमारे दोस्त स्ट्रेटेजी होती है। साकिब बशीर साहब, जब इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था, मुलाकातें नहीं हो गई थी। पहली मुलाकात 5 दिसंबर को, और उनका एक ही जुमला था कि इमरान खान जैसे जेल में जाने से पहले थे, जेल में भी वैसे ही है, यानी कोई चेंज ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था? वो उसके बाद साकिब बशीर का दाखिला बंद हो गया था अडयाला जेल ना, साकिब बशीर का दाखिला बंद हो गया था। वैसे भी आपको याद होगा कि जिस दिन सजा हुई है इमरान खान को और बुशरा बीबी को, कुछ और रिपोर्टर्स भी गए हुए थे, तो फिर एक कंट्रोवर्सी चली कि वो जनाब भी लोग परेशान हो गए वगैरह वगैरह ना, और उसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्टर्स ने बात की थी। फिर वो शब्बीर डार हैं उन्होंने और बाकी जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये जैसे कहा जा रहा है कि वो है, उस तरीके का मामला नहीं है। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि जितने भी उनकी पार्टी के लोग हैं ना, जब आप उनसे बैठकर कुरेद कर ऑफ कैमरा बात करते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं यार वो बाहर बेशक जितनी मर्जी गुफ्तगू, वो अंदर माइंडसेट मुख्तलिफ है, उस तरह का नहीं है। केसेस के ऊपर वो बात करते हैं, केसेस के ऊपर इमरान खान जो है वो लीगल स्ट्रेटजी क्या है, फलां चीज़ कर लो, ऐसे कर लो, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन उसमें ये चीखो पुकार वाला मामला कुछ और बाहर आने वाला भी नहीं। हाँ, तो अब ईद का जो मौका है इमरान खान की, ये ईद मज़ीद कितनी दिन गुजारनी है, फिलवक्त वो मामला जिन
असल नुकात के ऊपर है वो मैंने आपको बता दिए कि या तो इमरान खान ने खुद इसके ऊपर कुछ करना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान का ट्विटर बंद हो जाए, उसके पासवर्ड्स दे दिए जाएं, खामोश हो जाएं, ट्वीट्स आने का सिलसिला ख़त्म हो जाए, वो मुल्क से जो है वो बाहर जाने का फ़ैसला कर लें, या फिर वो जैसे कहते हैं ना कि मान जाओ कि हमने कि ठीक है जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, बयानात भी नहीं आएंगे आपके हक में, तकारीर और वो भी होंगे। अब जाहिर है कि दोनों तरफ बदएतमादी इस कदर बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा है कि वो सीमेंट हो चुकी है। जिस तरह मुनीब फारूक ने कहा था ना कि वो अब सीमेंटेड हो चुकी है, अब वो इतना सख्त हो चुकी है कि उसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ही आप उसको समझें। ये मामला एज इट इज़ चलेगा। अब कितना मज़ीद अरसा लिंगर ऑन करता है इसमें टाइम विल टेल। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।